हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर। जी हाँ, डी फार्मा और बी फार्मा में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स, और उसके पहले चैप्टर्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे ड्रग, मेडिसिन और डोजेस फॉर्म। इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है कि किसे हम ड्रग बोल सकते हैं, किसे हम मेडिसिन बोले या किसे हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या डोजेस फॉर्म और जो ड्रग है वो एक जैसा है? तो इन सब कंफ्यूजन को आज हम बहुत ही इजी वे में दूर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब हम फार्मा की जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें अपने यूट्यूब पे, तब उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इन तीनों टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर समझते हैं। पहला टर्म है हमारा ड्रग। पहला टर्म है ड्रग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें समझना है ड्रग, मेडिसिन और ड्रग, मेडिसिन और डोजेस फॉर्म में क्या अंतर है या इनका डेफिनेशन हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम ड्रग डिस्कस करेंगे। तो ड्रग का डेफिनेशन जो होता है कि ऐसा एजेंट या ऐसे एजेंट जो किसी बीमारी के डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। यानी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो एजेंट या जो केमिकल हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। लेकिन अब ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है? दोनों हिंदी में इसे दवाइयां ही बोला जाता है, दवा ही बोला जाता है। इसे हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने पैरासीटामोल का पाउडर फॉर्म लिया है रॉ मटेरियल। यानी जब तक ये ड्रग, अगर हम माने कि जब तक ये पाउडर फॉर्म में है या किसी एक फॉर्म में है, जब तक हमने इस पे कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये हमने खोज के रखा है, रॉ मटेरियल है, तब इसे हम क्या बोलेंगे? ड्रग बोलते हैं उसे हम। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर बता रहा हूं, हम इसे तब तक ड्रग बोल सकते हैं जब तक ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल अकेला हो, यानी कि इस पे हम कोई काम न किए हों, सिर्फ और सिर्फ खोज के या डिस्कवर करके रखे हों। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ड्रग बोल सकते हैं। और ड्रग को हम, उसका कोई डोज फिक्स नहीं है, कितना लेना है, कब लेना है, हमें पता नहीं है। इसे हम इनहेल नहीं कर सकते, अपने बॉडी के अंदर ले नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं विदाउट, जब तक ये किसमें? मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ड्रग, एक बार फिर से बताऊंगा कि ड्रग हम तब तक किसी एजेंट को बोल सकते हैं, या ये रॉ मटेरियल जो ड्रग आपको मैं बता रहा हूं, ये पाउडर फॉर्म में जो पैरासीटामोल है, तब तक ड्रग है जब तक हम इसे किसी इस पे काम करके, यानी किसी एक फिजिकल फॉर्म नहीं दे देते, यानी इसे एक फिजिकल फॉर्म देकर इसका एक निर्धारित ये नहीं बता देते कि इसे कैसे लेना है, कितना लेना है, किस बीमारी के लिए लेना है, कितनी इसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, तब तक ये क्या है? ड्रग है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ड्रग का मतलब यह है कि जो एजेंट किसी बीमारी की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उन्हें हम ड्रग बोलते हैं। और ड्रग क्या होता है? अकेला रॉ मटेरियल होता है, यानी कि इसका इस पर हम कोई तरह का, किसी तरह का कोई काम न किए हों, यानी सिर्फ और सिर्फ ये अकेला है। अब मेडिसिन में इसको, अगर ड्रग को मेडिसिन में बदला जाए या मेडिसिन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बताऊं कि ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट एक नया शब्द यहां पे आया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सिपिएंट का मतलब होता है जब हम किसी सिरप को या किसी टेबलेट को बनाते हैं, तो जिसमें जो ड्रग होती है, यानी मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे एपीआई बोला जाता है। समझिए ध्यान से, इसी ड्रग को एपीआई बोला जाता है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी वो एजेंट जो किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्सिबल हो, यानी वही ठीक करता हो। और एक्सिपिएंट क्या होता है? इस ड्रग से इसका कोई रिएक्शन ना हो और हमारे बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग की बल्कनेस को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हो। ठीक है, यानी कि जब हम कोई मेडिसिन बनाने लगेंगे तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में अपना ड्रग डालेंगे, और साथ ही साथ उसमें जरूरी नहीं है कि एक्सिपिएंट हो, एक्सिपिएंट जरूरी नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सिपिएंट के तौर पे हम उसमें फ्लेवर डालें या कलर डाल दें। ठीक है, फ्लेवर, कलर, ये तो हमने दो एग्जांपल दे दिए हैं।
इतना में आपको समझ में आ जाएगा। फ्लेवर कलर अगर हम इसमें डाल देते हैं और इसको ड्रग के साथ मिला के एक किसी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पाउडर फॉर्म में है, हमने यहाँ पे इसको क्या बना दिया, टैबलेट बना दिया। टैबलेट बना दिए तो ये क्या बन गया, मेडिसिन बन गया। या इसी पैरासीटामोल का जो पाउडर फॉर्म में है उसे हम सिरप बना दिए, सिरप बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेडिसिन बन गया। ठीक है, ये मेडिसिन में कन्वर्ट हो गया। यानी साथ ही साथ बना देने से नहीं, साथ ही साथ हम निर्धारित करेंगे कि इसे कितना खाना है, कब खाना है, किस बीमारी में कितना यूज करना है, उस ड्रग की पोटेंसी के आधार पे, उसके इफेक्ट के आधार पे हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देंगे। तब ये जाके क्या बनेगा, मेडिसिन बनेगा। एक बार फिर से बताऊंगा, जब तक ये कोई भी ड्रग या रॉ मटेरियल है तब तक उसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्रग बोल सकते हैं। कोई भी एजेंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अकेला है, उसमें हमने कोई काम नहीं किया है, पाउडर फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ अकेला है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। और मेडिसिन तब बोलेंगे जब उसी ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ या बिना एक्सिपिएंट के साथ मिलाए डायरेक्टली हम उसको कन्वर्ट कर दें या उसे हम किसी एक फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर दें और उसका एक्सपायरी, उसका डोज सब कुछ हम निर्धारित कर दें, यानी उसे अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने लायक बना दें, जिससे हमें हार्मफुल इफेक्ट भी ना हो और हमारी जो बीमारी है वो ठीक भी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल देते हैं कि ये जो ड्रग है उसे हम अगर किस फॉर्म में, जो ड्रग है उसे हम अगर सिरप बना दिए यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो क्या बन जाएगा, मेडिसिन बन गया। ये क्या बन गया, मेडिसिन। यही पैरासीटामोल अगर हम इसको मेडिसिन बनाना है हमें तो इस तरह का सिरप भी बना सकते हैं और टैबलेट भी बना सकते हैं, यानी ये लिक्विड डोजेस फॉर्म और ये सॉलिड डोजेस फॉर्म। इस तरह से हम ड्रग और मेडिसिन में अंतर समझ पाएंगे। यानी ड्रग, एक अगर पैरासीटामोल का टैबलेट आपको दिख रहा है तो ये सबसे पहले किस फॉर्म में रहा होगा, अकेला रहा होगा पाउडर फॉर्म में, तो उसे हम ड्रग बोलेंगे। और जब हम एक्सिपिएंट्स के साथ मिला के या बिना एक्सिपिएंट के साथ मिला के इसको एक शेप दे दिए, साइज दे दिए, कंटेनर दे दिए, तब जाके क्या बन गया, मेडिसिन बन गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस है डोजेस फॉर्म में, उसके बारे में समझ लीजिए। आशा करता हूं ये दोनों समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोजेस फॉर्म की। डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डोजेस फॉर्म किसी भी ड्रग या मेडिसिन का वो फॉर्म है जिसको हम अपने सुविधा अनुसार एक स्टेट दे देते हैं जिससे हम उसको अपने बॉडी के अंदर इंटर कर सकें और हमें उसको लेने में आसानी हो। यानी कि जैसे कि हम इसी ड्रग को क्या बना सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं। तो ये कौन सा डोजेस फॉर्म हुआ, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। दूसरा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड समझ रहे हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ऑइंटमेंट यानी मलहम वगैरह आएंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डोजेस फॉर्म यानी कि किसी भी ड्रग या मेडिसिन को हम एक स्टेट दे रहे हैं, एक कंटेनर दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसे डिफाइन किया जा रहा है। यानी कि अगर इसी ड्रग को हम जब टैबलेट बना दे रहे हैं तो कौन सा डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म। और अगर हम उसी टैबलेट को सिरप उसी पाउडर को जो ड्रग था हमारा मेन, उसे सिरप बना दे रहे हैं एक्सिपिएंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगा। और उसी को जब हम मलहम बना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये 3 डोजेस फॉर्म है इसके। और एक लिक्विड भी होता है, लिक्विड आपने देखा होगा। लिक्विड में आपको बहुत सारे लिक्विड बोल रहा हूँ, गैसियस डोजेस फॉर्म भी होती है, जैसे कि इनहेलर वगैरह। उसके बारे में भी बात करने मैं आपको बता देता हूं कि इनहेलर वगैरह कौन से डोजेस फॉर्म है, गैसियस डोजेस फॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि पैरासीटामोल जब तक अकेला था तब तक क्या था, ड्रग था। यानी कि जब तक हम इस पे काम नहीं किए थे, इसे हम किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए थे, लेबोरेटरी में काम नहीं किए थे इसके ऊपर, तब तक ये क्या था, ड्रग था। और जैसे ही इस ड्रग के साथ हम एक्सिपिएंट मिला दिए, यानी कलर, फ्लेवर, ये सब मिला दिए अपने मन के हिसाब से और उसे एक स्टेट दे दिए, तो क्या बन गया, मेडिसिन बन गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, मेडिसिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डोज फिक्स करेंगे, उसकी एक्सपायरी फिक्स करेंगे और कब, कितने समय में कब लेना है ये भी फिक्स कर देंगे, तब ये मेडिसिन हो गया।
उसी तरह डोजेस फॉर्म यानी कि किसी भी ड्रग को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार हम एक तरह का शेप देते हैं, एक तरह का साइज देते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट में अपने सुविधा अनुसार चेंजेस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। यानी किसी भी ड्रग को अगर हम सॉलिड टैबलेट के रूप में खाना चाहें तो हम टैबलेट बना दें, वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हो जाएगा। अगर लिक्विड के रूप में लेना चाहें तो लिक्विड बना दें, यानी सिरप बना दें तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया। अगर हम किसी भी ड्रग को मलहम के रूप में लगाना चाहें तो क्या करेंगे, हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना देंगे। ये हैं तीनों डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से मैंने समझाया आपको कि ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है और डोजेस फॉर्म क्या है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ये ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस जब हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।